नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हमारा जो वीडियो होगा वो चैप्टर 8 पर होगा। देखिए, चैप्टर 8 की वीडियो देखने से पहले आपको चैप्टर 7 की वीडियो देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर 7 का ही मतलब बहुत सारा जो पार्ट है जो आप लोगों ने चैप्टर 7 में सीखा होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन चैप्टर 8 में होने वाला है। तो देखिए, यदि आप चैप्टर 8 की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप चैप्टर 7 पर मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी एक बार देख लें। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपके इस 8 चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, देखिए मेरे पास एनसीईआरटी है क्लास 9th की। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड के दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्वाड्रिलेटरल्स, देखो क्वाड्रिलेटरल्स है क्या। आप कोई 4 पॉइंट्स लो, हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं। पहले इसको शॉर्ट में हम QUAD क्वाड बोल देते हैं, वैसे इसका जो फुल नेम होता है वो क्वाड्रिलेटरल्स होता है। ठीक है, आपने जैसे मान लिया 4 पॉइंट्स लिए, अब इन 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें। ये लो जी, ज्वाइन कर लिया इन 4 पॉइंट्स को, तो जो फिगर मिली है वो फिगर आपकी क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि क्या प्रॉपर्टी हो गई बेटा। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर मतलब चालाक नहीं है, अरे यार चतुर मतलब चालाक नहीं है। चतुर का मतलब यहाँ पर क्या है, 4 भुजाओं वाला। ठीक है ना, जिसकी क्या हो, 4 साइड्स हों। जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक साइड से इसकी AB है, सेकेंड BC, फिर DC, उसी तरह से बेटा DA। अब जब 4 साइड्स हैं तो इसमें 4 क्या होंगे बेटा, आपके एंगल्स भी होंगे। जैसे एक एंगल ये है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। एंगल पता है कैसे बनते हैं, जैसे एक कॉमन पॉइंट है, एक इस तरह से जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, तो जो बनने वाली वैल्यू बनती है, मतलब जो बनने वाली फिगर होती है उसको एंगल बोलते हैं। ओके, इसी तरह से देखो एक एंगल C बन रहा है, उसी तरह से एंगल D बन रहा है। ठीक, अब यदि हम एंगल C के सामने वाले पॉइंट को, मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है और इस वाला पॉइंट है, इसको आपस में ज्वाइन कर लें तो बनने वाली जो ये जो लाइन आई है, इस लाइन को भी हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। इसको हम डायगोनल बोलते हैं, किसका, एक क्वाड्रिलेटरल का। तो सर एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, देखो आप बताओ ना। एक तो मैंने बना दिया, एक क्या हो सकता है, B2D। क्या BC भी डायगोनल होगा, नहीं बेटा BC साइड है। क्या BAB होगा, नहीं बेटा BAB क्या है, साइड है। आपका B से लेकर D जो जा रहा है ये डायगोनल हो सकता है। अब देखो हम बात करते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में हम जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम के बारे में या रोम्बस के बारे में। तो अभी हम फिलहाल देखो क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसको बेटा शॉर्ट में हम इस तरह से लिख देते हैं, 2 लाइंस इस तरह से खींच के GM लिख देते हैं। 11 ग्राम मत पढ़ लेना गलती से, क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम है ये। ठीक, तो पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम भी। क्यों, क्योंकि इसमें भी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। चलो इसको भी नाम दे देते हैं हम ABCD। अब सर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा उसको आप जान लें। जब बेटा इसकी अपोजिट साइड्स कैसी हों, इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या कहा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। अब आप इसमें देखेंगे, मैंने ये लो जी आपके लिए ये ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा AB जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और BC जो है वो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है। मैं कह देता हूँ कि ये इसके बेटा इक्वल भी है और ये वाली लाइन इसके इक्वल भी है। तो ये जो फिगर हमें मिलेगी, इस फिगर का नाम हम क्या रखेंगे, पैरेललोग्राम रखेंगे। ठीक है, आइए अब जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जब एक पैरेललोग्राम होगा तो कई सारी प्रॉपर्टी होंगी उसकी, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और बोलो क्या, इक्वल एंड पैरेलल। जी हाँ, इक्वल भी होंगी और बेटा क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या मुझे बता सकते हो अपोजिट एंगल कौन से हैं, बताइए ज़रा, देखें ना। ए का सामने कौन सा एंगल है, B, गलत जवाब, B नहीं है। क्यों नहीं है, अरे B इसका एडजेसेंट है, तो सर D होगा। अरे बेटे D भी नहीं है, ये भी इसके एडजेसेंट है। इसके सही सामने कौन सा एंगल है, C।
तो एंगल ए और सी की जो मेजरमेंट है वो कैसी आएगी बेटा, इक्वल आएगी। कब, जब ये पैरेललोग्राम होगा। दूसरा बता सकते हो, बताओ बी किसके इक्वल है, अब तो बता दोगे, हाँ डी के इक्वल है। ठीक है जी, तो दो प्रॉपर्टी हो गई, क्या क्या बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब तीसरी बात जो मैंने बताया था बेटा, डायगोनल भी होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल भी होते हैं। ठीक है, तो बताओ इसके क्या क्या होंगे नाम डायगोनल के, एक ए सी और दूसरा बी डी। तो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर ये क्या कह दिया आपने, मैंने कहा जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि डायगोनल्स बराबर नहीं होते, दो तो होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। लेकिन यदि ये पैरेललोग्राम होगा तो उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। अब सुन लो इस बात को, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक डायगोनल ये हो गया बेटा, दूसरा डायगोनल ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ओ बी जो है किसके इक्वल होगा, बताओ जरा, ओ सी। बिल्कुल गलत जवाब, ओ ए नहीं बेटा, डायगोनल बी डी है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ओ बी और ओ डी। उसी तरह से बेटा ओ सी एंड ओ ए ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो अब ये भी तो पैरेलल ही हैं दोनों लाइंस, तो बताओ किस किस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बेटा एंगल ए के एडजेसेंट डी भी है और बी भी है, तो देखो मैं डी से भी लिख के दिखाऊंगा 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी को भी कितना लिख दूंगा मैं, 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से बेटा बी के एडजेसेंट क्या क्या है, बी के एडजेसेंट ए भी है और बी के एडजेसेंट सी भी है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। अब सी पॉइंट को ले लो, बी तो ले लिया, इसके साथ किसको ले लेते हैं, सी प्लस जो एंगल डी है बेटा वो भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी के साथ ए भी आ सकता है, डी के साथ सी भी आ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज निकल कर आई हैं, 4 प्रॉपर्टीज निकल कर आई हैं। क्या क्या बेटा, याद रखना, क्योंकि जब ही आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। यदि आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो देखो फिर आप इस चैप्टर को करने की सोचे ना, क्योंकि कैडा है ये चैप्टर वाकई में ही। तो अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल और पैरेलल होंगी। दूसरी बात, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तीसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और चौथी बात क्या पढ़ी आपने, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस या ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने आपको शो करके ये दिखा दिया है। अब पैरेललोग्राम का एक और भाई है, ठीक है, उसका क्या नाम है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब बेटा ये तो आपने पढ़ रखा होगा डेफिनेटली, आपने यही तो पढ़ रखा होगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में थोड़ी और बात जानेंगे हम। चलो इसका नाम रख देते हैं PQRS। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। पहली बात तो ये लिखो, आ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। जब बेटा ये पैरेललोग्राम है तो इसमें सारी प्रॉपर्टी ये वाली क्या करेंगी, वर्क करेंगी, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो सर इसने हमने रेक्टेंगल क्यों बोला, फिर हम इसे पैरेललोग्राम क्यों ना बोल रहे हैं। देखो ये कैसा पैरेललोग्राम है, कैसा पैरेललोग्राम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो तो आपको पता चलेगा ये कैसा पैरेललोग्राम है। मुझसे मत पूछो अभी, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। देखो जी, क्या वही वाली लगेंगे, अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बेटा, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। यहाँ लिखेंगे ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो बेटा आपका कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। अब अगली बात क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। बेटा ये याद करनी पड़ेंगी आपको, इनको देख लो, ये समझ गए तो चैप्टर तो आप यूं ही कर लेंगे। ये मत सोचो चैप्टर कैडा है, चैप्टर तो बहुत आसान है। तो क्या कहा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। बताओ इसमें क्या क्या है, एक तो
को आर से मिला देंगे तो पी आर बन गया डायगोनल, दूसरा एस से क्यू को मिला देंगे तो एस क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या लिख देंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? बाइसेक्ट करेंगे। जैसे पी से आर मिला दिया और बेटा क्यू को एस के साथ मिला दिया। ये कहाँ पर मिले? मान लिया ओ पॉइंट पर मिले, तो क्या मतलब आया बेटा? ओ पी इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से भी लिख दूंगा, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस। अब कोई बच्चा बता सकता है मैंने चारों क्यों इक्वल लिख दिए? बताओ, सोचो थोड़ा सा। आपने तो कहा था कि सर अभी जब हम सोच रहे थे आपको बता रहे थे तब तो आपने हमें गलत बता दिया था, और इस बार आप बता रहे हैं कि क्या नाम है चारों इक्वल हैं। बेटा मैंने क्या बताया था? ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो दोनों ही कैसे हैं? इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे ना तो भैया इनके बाइसेक्टर भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। इसका नाम रख लेते हैं एक्स वाई जेड और डब्लू। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी तो सब बच्चों को याद है। क्या? इसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मैं इसे भी लिख दूंगा, आ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। आ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर भी बेटा क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज आपने पैरेललोग्राम की पढ़ी थी वो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी स्क्वायर के लिए। तो फिर कैसे पता चले कि सर ये क्या है कि एक स्क्वायर है? बेटा इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो बताओ एंगल एक्स कितने का होगा? सर 90 डिग्री बोल तो दिया आपने। वाई और उस तरह से जेड, फिर आपका डब्लू और दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना? यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड्स भी कैसी होंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स भी बेटा इक्वल होंगी। तो बताओ इसकी साइड्स बताओ जल्दी से। एक्स वाई बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, जब भी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एक्स ये हो गई। तीसरी बात, इसके डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। क्या आप बता सकते हैं इस स्क्वायर के डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? सोचो। हाँ, एक्स जेड और बेटा वाई डब्लू, ये इसके क्या हैं? डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलरली, या ऐसे लिख दो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? जब ये आपस में यहाँ पे मिलेंगे ना, देखो ये इससे मिल गया तो बेटा यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ना वो भी 90 डिग्री का होगा। अभी तक हमने जितनी फिगर देखी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्क्वायर के केस में ऐसा भी होता है। तो एक्स ओ डब्लू 90 डिग्री, उसी तरह से डब्लू ओ जेड भी 90 डिग्री, एंड इन द सेम मैनर ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। बेटा ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ओ एक्स इक्वल्स टू ओ जेड, ओ वाई इक्वल्स टू ओ डब्लू, लेकिन इसके लेंथ ऑफ डायगोनल्स कैसी होती है बेटा? इक्वल होती है। तो इसलिए ये चारों भी कैसे आ जाएंगे? इक्वल। तो कैसे लिख दूंगा मैं? ओ एक्स इक्वल्स टू ओ जेड इक्वल्स टू ओ डब्लू इक्वल्स टू ओ वाई। ठीक है जी भाई, ये हमारा आ गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये लिखा कि सभी एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, तो बेटा पूरा का पूरा एंगल x 90 का होगा, उसी तरह से y 90 का होगा, और ये z 90 का होगा, और w भी 90 का होगा। इसके बाद अपनी अगली फिगर जिसका नाम है बेटा रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है उसको देखते हैं। रोम्बस के बारे में देखो, रोम्बस भी बेटा एक स्क्वायर ही होता है, बट ये कैसा स्क्वायर होता है? मेरी फिगर पे मत जाना, ये जो फिगर है ये थोड़ी सी ऐसी बन जाती हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये स्क्वायर ही होता है, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये तिरछा हो जाता है, उसकी वजह से इसके थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो बेटा आ रोम्बस इज ऑल्सो आ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम भी होता है।
क्यों सर, आपने तो सभी को लिख दिया कि ये सारे ही पैरेललोग्राम होते हैं। हाँ बच्चों, ये सारे ही पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि इनमें सभी में मतलब ये जितने भी हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, इन सभी में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये पैरेललोग्राम भी हैं। ठीक है, अब हम इनकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है बेटा। रोम्बस की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड कैसी होंगी, इक्वल। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बेटा, 90 डिग्री के नहीं होते। इक्वल होंगे कौन से, ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डायगोनल्स की लेंथ भी बेटा अलग अलग होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ए को सी से मिला दिया, एक डायगोनल है। अब यदि बी को डी से मिला दे तो बेटा ये भी क्या बन जाता है, डायगोनल। और अब हम क्या करें, यहाँ पर जो बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा आपकी किसकी, रोम्बस की हैं। अब एक फिगर और देख लेते हैं जो कि है ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर है, कैसी फिगर है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी सबसे कम है। ठीक, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसकी प्रॉपर्टी बस ये है बेटा, ये इसका नाम है ट्रेपेजियम। ठीक, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी बस एक ही, ये पैरेललोग्राम नहीं है, याद रखना, ये पैरेललोग्राम नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ओके। आइए तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तो प्रॉपर्टी है भैया, ए की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। बेटा क्या बताया मैंने, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी का कहने का मतलब कोई सी भी दो जो अपोजिट हो साइड वो पैरेलल होती हैं। यदि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को बेटा हम किसके नाम से जानेंगे, उसको ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आई होंगी, क्योंकि देखो ये बिना इनके आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इनका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम एक्सरसाइज 8.1 से ही आपको क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज 8.1, हालांकि इसकी कुछ थ्योरम भी हैं, लेकिन उन थ्योरम्स को कवर करेंगे हम किसी एक सेपरेट वीडियो में। आज फिलहाल आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कराते हैं। बेटा इसमें लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये लो जी, मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने, नाम इसका ABCD कुछ इस प्रकार मैंने रख दिया। उन्होंने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, उन्होंने दे रखा है एंगल A इस टू एंगल B रेस टू एंगल C, और यहाँ पर एंगल D क्या रेशो दे रखा है बच्चों, 3:5:9:13, ये हमें रेशो दे रखा है। हमें सभी एंगल को मेजर को फाइंड करना है। अब देखो आपको एक चीज़ और याद रखने वाली है कि क्या जितने भी मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल होते हैं उन सभी का जो सम होता है बेटा वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। जितने भी आपके क्या होते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, चाहे ये हो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हो सभी का सम कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो देखो अब हमें निकालनी है मेजर ऑफ एंगल 1, मेजर ऑफ एंगल A या 1 जो भी आप लिखें। देखो बेटा 3, अब इन सब का सम ले लो, सम कितना आएगा, ये कितना हो गया 8, 17, 30 और 360 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ यदि 30 ये सबके पास 30 रुपीज़ हैं तो इसमें से 3 पार्ट्स किसको मिलेंगे, 3 रुपीज़ A को मिलेंगे। इसका मतलब ये है, अब यहाँ कितने रुपए आए हैं बटने के लिए, 360, तो बताओ कितना आएगा, इसे इससे कैंसिल कर दो, ये 12 आ गया, तो बेटा ये आ गया आपका 36 डिग्री। अब निकालते हैं मेजर ऑफ एंगल B को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में 30 × 360, बेटा ये कितना आ जाएगा 1260 डिग्री। अब निकालना है बेटा हमें मेजर ऑफ एंगल C को कैसे कैलकुलेट करें, 9/30, मतलब जो सा एंगल का हमें मेजर निकालना हो उसी एंगल को ऊपर और उनका सम नीचे और मल्टीप्लाई बाई 360, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री।
उसी तरह से बेटा मेजर निकाल लेंगे, मेजर ऑफ एंगल डी, वो कैसे निकालेंगे 13/30 इंटू 360 डिग्री, और यहाँ लिख लेते हैं ये कितना आ जाएगा आपका 12 की मल्टीप्लाई 13 में कर लो, ये आ गया 156। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू बेटा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है, उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन करना है 2। अब आपके मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं, तो आपको प्रूफ करना है क्या बेटा कि ये क्या हो, एक रेक्टेंगल हो। क्या दे रखा है बेटा कि ये एक रेक्टेंगल हो। आपको इसके डायगोनल्स कैसे दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल दे रखे हैं। अब देखो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आए। ठीक है, वो तो पैरेललोग्राम की भी है। अब आपको जो बात निकालनी है उसमें ये निकालनी है बेटा, इसका जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का आ जाए, वो 90 डिग्री का आ जाए। किसी पैरेललोग्राम का यदि एक एंगल भी 90 डिग्री का आ गया तो वो सारे के सारे एंगल ही 90 डिग्री के आ जाएंगे। या कहेंगे हम कि हमने आपको बताया भी था जब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं उन हर एंगल का जो मेजर होता है वो कितना डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। आइए अब देखो इसको करते हैं हम। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखो इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इस पैरेललोग्राम का एक एंगल यदि मैं 90 डिग्री ला दूं, बेटा फिगर तो वही बनाना जो प्रूफ करना है, लेकिन उसे तभी रेक्टेंगल मत लिखना, अभी ये पैरेललोग्राम ही है। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ABCD, इस तरह से। मुझे क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम तो है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये 90 डिग्री के आ जाएं, या इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री के आ जाए, बाकी ये सारे ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब उसने हमें दे क्या रखा है बेटा, उसने दे रखा है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है बेटा, BD के इक्वल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसको आप दो ट्राइंगल अलग अलग बना लो, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल बेटा ये हो गया। इसका नाम बोलो DAB। देखो मेरे साथ आपको है ना 2 वे कम्युनिकेशन कर पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, मैं लिख देता हूँ DA इक्वल्स टू CB। क्यों भाई, ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल लिख दी, क्यों भाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और बताया तो था अपोजिट साइड्स, रीजन लिखना होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अब आपने देखा AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, दोनों में क्या लिख दूंगा मैं, कॉमन। हाँ जी बिल्कुल लिख दो, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले में भी है। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा BD इक्वल्स टू AC। ये बात बेटा इसने मुझे दे रखी है, शुरू में ही बोल दिया था कि इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब बताइए DAB जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। कौन से वाले रूल से भाई, S क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे बेटा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे इक्वल। तो मैं लिख दूं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हाँ सर हो तो जाएगा, क्यों, बाई CPCT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अब कैसा है ये पैरेललोग्राम है, और जब पैरेललोग्राम होता है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, मैंने आपको बताया था क्या,
मैंने बताया था द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दो यहाँ पर, बिकॉज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ए की जगह बी लिख सकते हैं या बी की जगह ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सेम है। तो या मैं बी की जगह ए लिख देता हूँ। ठीक, अब एक एंगल और एक एंगल, कितने एंगल हो गए, एंगल ये। अब भैया ये इधर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। करेक्ट, यस। अब देखो जी, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ये इक्वल पहले ही दे रखे हैं। अब आप एंगल ए को किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, सी के, और बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी के। क्यों भाई, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही बेटा हमें क्या करना है, प्रूव करना था कि इसके चारों एंगल इक्वल आ जाएं। और देखो चारों एंगल इक्वल ही हैं, ए और सी भी 90 के इक्वल हैं, बी और डी भी 90 के इक्वल हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। डन, समझ में आया। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3rd में लिखा हुआ है क्या, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। कोई क्वाड्रिलेटरल, अब की बार पैरेललोग्राम भी नहीं दे रखा, ध्यान से देखें। कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये लो जी, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, फिगर वही बनानी है लेकिन तब तक नहीं लिखना है उसको, तब तक कि वो उसे आप प्रूफ ना कर दें। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इसका मैंने नाम रख लिया। उसने कहा इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये लो जी ओ, ओके। ये लिखा हुआ है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको ये रोम्बस प्रूफ करना बेटा। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बोलो। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स कैसी हों, इक्वल हों, और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री पे, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका रोम्बस बन जाएगा। नहीं बेटा, पहले हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहले हम इसे क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर पैरेललोग्राम को हम क्या बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे। क्लियर है। तो देखो अब ध्यान से, अब हम इसको करने वाले हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी सारी साइड जो है बेटा इक्वल आ जाए। एक्स वाई इक्वल हो जाए वाई जेड के, और वाई जेड इक्वल हो जाए बेटा किसके, डब्ल्यू जेड के। और मतलब कुल मिला के कहने का ये चारों की चारों साइड्स कैसी आनी चाहिए, हमारी इक्वल आनी चाहिए। अब उसने हमें दे क्या रखा है, उसने क्या रखा है कि ओ एक्स और ओ जेड इक्वल है, उसके बाद ये दोनों भी बेटा कैसे हैं, इक्वल हैं। ये चीज़ उसने हमें दे रखी है। तो पहले बेटा हम इस फिगर को क्या लाएंगे, रोम्बस नहीं ला सकते डायरेक्टली, पहले हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे, और फिर पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, वो क्या हो जाता है, रोम्बस। किसी बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फिर इसका हमें एक एंगल 90 डिग्री का भी लाना पड़ेगा। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वो क्या रह जाएगा, रोम्बस ही। तो हमें सिर्फ अभी इसे रोम्बस तक ही प्रूफ करना है। आइए बेटा देखो, करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में ले लो कोई से भी 2 ट्राइंगल ले लो, कोई से भी 2 ट्राइंगल ले लो, और अब इसको हम प्रूफ करेंगे। पहले बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है भैया, पैरेललोग्राम की यदि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो देखो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लिखो बेटा, इन ट्राइंगल ओ एक्स डब्ल्यू एंड ओ एक्स डब्ल्यू, तो इसे कैसे लेंगे, ओ जेड वाई। अरे भैया ये क्यों ले लिया, इसे ओ वाई जेड क्यों नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे हम इधर से इधर को चले, जहाँ पे ये डबल था उसी तरह से ऐसे चल रहे हैं। समझ में आई बात नहीं, हाँ जी। अब देखो लिखेंगे ओ एक्स इक्वल्स टू ओ जेड, ये बात गिवन है। मैं कहता हूँ बेटा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों भैया, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओ डब्ल्यू इक्वल्स टू ओ वाई। बेटा ये भी बात हमें क्या है,
गिवन है। अब ये दोनों ट्राइंगल ओ एक्स डब्ल्यू ओ जेड वाई के कैसा हो गया है, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से बेटा, बाई देखो साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देखिए यदि आप इनको ठीक से सीखना चाहते हैं तो हमने चैप्टर 7 में 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी जो ये कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। आइए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने ये क्यों किया, देखिए इसकी वजह से अब हमारी क्या आ गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई है। क्या नाम है इसका बेटा, OW नहीं बेटा, XW जो है वो किसके इक्वल हो गई है, XW जो है वो किसके इक्वल हो गई है, ZY के इक्वल हो गई है। किस रूल से, बाई CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। अब मैं लिख देता हूँ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल भी हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बेटा ये भी किससे हो जाएगा, बाई CPCT से। अब ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इस फिगर को हम बना देंगे पैरेललोग्राम। अब देखो कैसे बनाएंगे, आप देख रहे होंगे कि एक इस तरह से जेड सा बन रहा है। तो जब इस तरह से मतलब एक एंगल इधर हो और एक लाइन के उस तरफ और दोनों इक्वल हों, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये लाइन कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। ऐसा तभी पॉसिबल है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ लिख देंगे XW जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगी बेटा, XW इक्वल तो है ही, XW इसके पैरेलल भी आ जाएगी। किसके, बोलो, XW जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगी बेटा, XW जो पैरेलल होगी वो बेटा ZY के पैरेलल भी आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी पैरेलल क्यों लिख दिया, यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यदि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, यदि लाइन पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, हैंस क्या नाम था इस फिगर का, XYZW इज ए पैरेललोग्राम। क्यों बेटा, रीजन बताऊंगा मैं। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर ये तो ट्रेपेजियम हो गया। अरे भैया ट्रेपेजियम में सिर्फ पैरेलल थी, इक्वल नहीं थी। अब ये क्या है आपका, अब ये पैरेललोग्राम है। अब देखो जब ये पैरेललोग्राम होगा तो बेटा अब क्या होगा, इसकी XY किसके इक्वल हो जाएगी, बोलो, XY ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपकी ZW के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने बेटा ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। अब इस पैरेललोग्राम की चारों साइड कैसी लानी है, हमें इक्वल लानी है। यदि हम इसकी चारों साइड इक्वल ले आए तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। और बस हमें इतना तो प्रूफ ही करना है। चलो तो देखो अब ध्यान से, अब हम क्या काम करेंगे जी, अब हम काम करते हैं, हम ले लेते हैं बेटा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। आपका मन करे तो आप ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, ये दोनों, मतलब जैसे भी मन करे, लेकिन लेने कुछ इस तरह से हैं कि उनमें एक साइड कॉमन आ जाए। ठीक है, तो इसका नाम बताओ क्या है, इन ट्राइंगल बताओ बेटा नाम, XOY एंड XOW, ट्राइंगल XOW। ठीक है, देखो बेटा अब क्या क्या हमें इक्वल दे रखा है भैया, XO दोनों में है, कैसी है बेटा, कॉमन। ठीक है जी, उसके बाद बेटा ये एंगल 1 है और इसे मैं एंगल 5 कह देता हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 बेटा ये हमें दे रखा है शुरू से ही, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने कहा ठीक है सर। अब OW और OY दोनों बराबर हैं, OY और OW ये भी बेटा हमें क्या है, गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे आ जाएंगे, XOY कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा XOW के कौन से रूल से, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे बताओ जरा, इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स बेटा इक्वल होंगे। तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कौन से हैं कि XW किसके इक्वल हो जाएगी, XW जो है XY के इक्वल हो जाएगी। क्यों जी, बाई CPCT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो बेटा XY जो है वो XW के भी इक्वल है, अभी लेकर आए हैं। XY जो है वो ZW के इक्वल है, और देखो ZW किसके इक्वल होगा, XY के इक्वल होगा। ठीक है, XZ जो है
एक्स डब्ल्यू जो है वो वाई जेड के इक्वल भी होगा, वाई जेड। सर ये क्या कर दिया, यहाँ से समझ नहीं आया, देखो आराम से देखो ना, ये इसके इक्वल है, ये लो जी, ये इसके भी इक्वल है, ये लो जी। अब मैंने क्या लिखा, वाई जेड किसके इक्वल आएगी, वाई जेड एक्स डब्ल्यू के इक्वल आएगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। चारों साइड कैसी आ गई है बेटा, इक्वल। यही क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा अब हमारा 4th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके पेपर में डेफिनेटली आ जाएंगे। अब देखो कह रहा है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको शो करना है कि एक स्क्वायर है, इसने भी कह दिया, ये लो जी स्क्वायर है। इसका नाम रख दो बेटा पी क्यू आर एस। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव। पहली बात प्रूफ करनी है कि पी आर, डायगोनल पी आर ही तो है, इक्वल हो किसके बेटा, एस क्यू के। और दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है, ये लो जी मैं मिला देता हूँ आप लोगों के लिए ना, ठीक है। दूसरी बात प्रूफ करनी है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हों, कहाँ पर, 90 डिग्री पर। तो ये बेटा ओ पॉइंट है हमारा। तो दूसरी बात प्रूफ करनी है ओ पी इक्वल्स टू ओ आर एंड इक्वल्स टू एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस। एक और बात प्रूफ करनी है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनमें से कोई सा भी एक 90 डिग्री का आ जाए। एक आते ही तो दूसरा तो आप अपने आप ले आएंगे, मतलब सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे, ऐसा रूल है। वो हम बताएंगे ऐसा क्यों है। फिलहाल हमें लाना है पी आर जो है वो एस क्यू के इक्वल आए। तो बेटा देखो अब हम ये कैसे आएगा, मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ, एस पी क्यू। आप भी अपनी कन्वीनियंसी के लिए इस तरह से बना लिया करें, ये इस तरह से करने से आपका ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो मैंने बेटा यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना लिए, मैं लिखता हूँ अब यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। अब लिखो इन ट्राइंगल एस पी क्यू एंड ट्राइंगल आर क्यू पी। बताओ क्या क्या दे रखा है आपको। मैं लिख रहा हूँ जी एस पी इक्वल्स टू लिख रहा हूँ आर क्यों लिख रहा हूँ जी, बताओ, साइड ऑफ ए स्क्वायर। अरे हाँ, स्क्वायर की तो चारों साइड कैसी होती है, इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ओके। इसे लिखता हूँ मैं एंगल P जो है बेटा वो एंगल Q के इक्वल लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ईच इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री। हाँ जी सर ये भी होता है। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये कैसे हैं बेटा, दोनों कॉमन हैं। आपने कहा सर ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ये कैसे हैं, कॉमन है, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल ही बेटा एस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर क्यू पी के। कौन से रूल से, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, यस बिल्कुल होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एस क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी आर इक्वल्स टू एस क्यू बाई सी पी सी टी। एक बात प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब क्या प्रूफ करनी है बेटा, कि ये एक दूसरे को क्या करते हों, बाइसेक्ट भी करते हों। बेटा हमने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद हो, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। आपने कहा जी सर याद तो है, चलो तो याद है तो देखो इसको भी कर लाते हैं। बेटा अब ये दोनों ट्राइंगल ले लो आमने सामने के, या तो ये दोनों या ये दोनों ले लो। एक बात तो प्रूफ हो गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी बात के लिए करते हैं जी। अब हमें करना क्या है बेटा, ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, नाम बताओ इसका, इन ट्राइंगल इनको कई बार करना, ओ पी एस एंड ट्राइंगल एक तो लिया ओ पी एस, एक लेंगे बेटा क्या, ओ क्यू आर या ओ आर क्यू, ये 2 ट्राइंगल ले लिए। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ मैं एंगल 5, इसको लिख देता हूँ 6, इसको लिख देता हूँ 7 और बेटा इसको लिख देता हूँ मैं 8। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल किसके, एंगल 5 जो है वो 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद पी एस जो है वो मैं किसके इक्वल लिख दूंगा, पी एस साइड को आर क्यू के इक्वल लिख दूंगा, क्योंकि साइड ऑफ ए स्क्वायर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर है, किसी स्क्वायर की साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके बाद मैं एंगल 6 को 7 के इक्वल लिख दूंगा,
क्यों बेटा? क्योंकि ये भी इसका ऑल्टरनेट एंगल है बेटा। तो अब ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे आ गए? OPS ट्राइंगल किसके आ गया? OR, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आ गया। कौन से रूल से इस बार लगा है? ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देखिए बेशक 7th क्वेश्चन जो 7th वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आपका ASA वाला मना किया गया पढ़ाने के लिए, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी डिलीशन नहीं है। तो बेटा आपको ASA वाला भी क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 7 का। ठीक है, तो उसको भी स्किप मत करना। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बेटा इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल। तो क्या लिख दूंगा मैं? OP इक्वल्स टू OR एंड OS इक्वल्स टू OQ। एक ये बात भी प्रूव हो गई बाई CP/CT। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बस अब एक पार्ट और रह गया, उसे और देख लो। क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का बनता हो। तो देखो 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखो, अब तक तो हमने ये दो ट्राइंगल लिए थे, अब हमें कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेने हैं। जैसे कि मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। ठीक, तीसरी बात चलो यहाँ प्रूफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल, नाम बताओ इसका, ट्राइंगल का SOP एंड ट्राइंगल SOR एंड ट्राइंगल SOR वी हैव क्या क्या है? देखो हमारे पास SO दोनों में कैसा है बेटा? आपने देखा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ SP इक्वल्स टू SR। क्यों बेटा? साइड ऑफ ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर की साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा OP इक्वल्स टू OR। सर इसे क्यों लिख दिया? अभी प्रूव नहीं किया था? प्रूव्ड, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। ये तो रहा OP इक्वल्स टू R। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? SOP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल SOR के। कौन से रूल से बेटा? साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स? दे विल बी इक्वल बाई कौन से रूल से? बाई CP/CT। अब देखो, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब आप देख रहे होंगे एक लाइन जा रही है, POR इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। और जब लाइन स्ट्रेट होती है तो उस पर बने सभी एंगल का सम कितना होता है? बोलो ना, 180 डिग्री। 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1। ठीक है, एंगल क्यों जी बराबर नहीं दे रखे हैं? अरे हाँ सर, समझ तो आ रहा है अब। एंगल 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। जब एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 1 आ गया आपका 90 डिग्री बेटा, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है? 3, क्योंकि ये इसका कैसा एंगल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 2 के सामने कौन सा एंगल है? 4, ये भी 90 डिग्री। इन दोनों को लिख देता हूँ बेटा मैं, ये इसका VOA है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो हमने चारों बातें क्या, मतलब जो तीनों बातें हमसे पूछी थी वही हमने क्या कर दी? प्रूफ कर दी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आपने वीडियो को देखा, इतना लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।